नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का A2 कक्षा की इस कक्षा में। हम सभी वैदिक काल से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। तो आइए उसी कड़ी में आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जौ और चावल था, सब्जियां और फल थे, दूध और डेयरी उत्पाद थे, या जौ, दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां और फल थे। तो आप सभी जानते हैं कि जो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था वह जौ, दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां और फल हुआ करते थे। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, जौ, दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां और फल। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में अंकित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, ऐत्रेय उपनिषद से लिया गया है, या फिर मुंडक उपनिषद से, या फिर तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है? तो आप सभी जानते हैं कि जो सत्यमेव जयते है यह आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला प्रश्न है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद में आता है? यह किस उपनिषद में है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय? छांदोग्य उपनिषद में है, मांडुक्य उपनिषद में है, मुंडक उपनिषद में, या फिर बृहदारण्यक उपनिषद में, या फिर बृहदारण्यक उपनिषद में? आप सभी जानते हैं कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो या फिर तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जिसका अर्थ है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, इसका उल्लेख हमें बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, बृहदारण्यक उपनिषद। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कर्मकांडी वेद है? कर्मकांडी वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, या फिर अथर्ववेद है, या फिर अथर्ववेद है? तो आप सभी जानते हैं कि जो कर्मकांड से संबंधित वेद है उसे हम यजुर्वेद के नाम से जानते हैं, जिसमें यज्ञ से संबंधित मंत्रों का उल्लेख है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, यजुर्वेद आपका कर्मकांडीय वेद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रमाणित व्याख्या देता है? पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रमाणित व्याख्या देता है। छांदोग्य उपनिषद देता है, मुंडकोपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, या फिर बृहदारण्यक उपनिषद, या फिर बृहदारण्यक उपनिषद? तो पुनर्जन्म से संबंधित जो सिद्धांत है इसका उल्लेख हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, छांदोग्य उपनिषद में हमें पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रमाणित व्याख्या मिलता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता का उल्लेख बोगस कोई अभिलेख से प्राप्त नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता का उल्लेख बोगस कोई अभिलेख में प्राप्त नहीं होता है? इंद्र का नहीं होता है, मारुत का नहीं होता है, मित्र का नहीं होता है, वरुण का नहीं होता है, किसका नहीं मिलता है? आप सभी जानते हैं कि बोगस कोई अभिलेख में हमें इंद्र का, मित्र का, वरुण का और एक और देवता है जिन्हें हम नासत्य के नाम से जानते हैं, इनका उल्लेख मिलता है। तो उल्लेख किसका नहीं मिलता है? तो मारुत का उल्लेख नहीं मिलता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, बोगस कोई अभिलेख में मारुत का उल्लेख नहीं मिलता है। यह जो बोगस कोई अभिलेख है यह 1400 BC का अभिलेख है। यह कहाँ से मिलता है? तो एशिया माइनर से हमें प्राप्त होता है। कहाँ से? एशिया माइनर से। एशिया माइनर से हमें यह प्राप्त होता है और बोगस कोई अभिलेख 1400 BC का अभिलेख है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, मारुत का उल्लेख हमें बोगस कोई अभिलेख में नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा सामवेद की नहीं है? कौन सी शाखा सामवेद की नहीं है? कौथुम नहीं है, या राणायणीय नहीं है, या कौशितकी नहीं है, या फिर जैमिनीय नहीं है? तो सामवेद की जो शाखाएं हैं वह 3 शाखाएं हैं आपकी, कौन कौन सी हैं? पहला है आपका कौथुम, दूसरा है आपका राणायनीय, और तीसरा है आपका जैमिनी। तीसरा है आपका जैमिनी। जैमिनी है। तो कौन सा नहीं है? तो कौशितकी आपका नहीं है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, कौशितकी। अगला प्रश्न है,
द आर्कटिक होम इन द वेदास के लेखक कौन है? द आर्कटिक होम इन द वेदास के लेखक कौन है? डेविड फ्राले हैं, बीजी तिलक हैं, या बेनी प्रसाद हैं, या फिर केदारनाथ शास्त्री हैं। तो आप सभी जानते हैं कि द आर्कटिक होम इन द वेदास के लेखक बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? वैदिक देवताओं की स्तुति, काला जादू है, या सत्य की खोज है, या फिर वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो उपनिषदों की जो विषय वस्तु है वह है सत्य की खोज। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, सत्य की खोज। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय जिस विवाह में कन्या के पिता को गो मिथुन देने की शर्त होती थी उसे कहते थे। गो मिथुन देने की जो शर्त थी वह किस विवाह में थी? आर्ष विवाह में, ब्रह्म विवाह में, दैव विवाह में, या फिर प्रजापत्य विवाह में, या फिर प्रजापत्य विवाह में। आप सभी जानते हैं कि कन्या के पिता जो गो मिथुन देने की जो शर्त होती थी वह होती थी किसमें? आर्ष विवाह में होती थी। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, आर्ष विवाह। अगला प्रश्न है, सूची 1 की संहिताओं को सूची 2 की ब्राह्मणों से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसमें आपको सुमेलित करना है। तो आप सभी जानते हैं कि जो ऋग्वेद है यह आपका कौशितकीय ब्राह्मण से संबंधित है, तो ए का दूसरा है। यजुर्वेद आपका तैतरीय से है, बी का पहला। सामवेद आप सभी जानते हैं कि पंचविश्य है, चौथा। और अथर्ववेद गोपद ब्राह्मण से संबंधित है। तो यह आपका सही मिलान है। अगला प्रश्न है, वेदों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। यह बिल्कुल सही है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सामवेद पाली में है, सामवेद पाली में है। यह ऑप्शन आपका दूसरा जो कथन है यह आपका गलत है, क्योंकि सभी जो वेद हैं, जो वेदों की भाषा है, सभी वेद किस भाषा में है? तो यह सभी की सभी संस्कृत भाषा में है। किसमें है? संस्कृत भाषा में है। तो दूसरा आपका गलत हो गया। तो आपका एक सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में किसे पुरंदर के नाम से जाना जाता है? पुरंदर के नाम से किसे जानते हैं? अग्नि को जानते हैं, वरुण को जानते हैं, मित्र को जानते हैं, या फिर इंद्र को जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि इंद्र को हम पुरंदर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पुरंदर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक काल में निम्न में से कौन सा संस्थान समाज में संसाधनों के वितरण हेतु उत्तरदायी था? समाज में संसाधनों के वितरण हेतु उत्तरदायी था, कौन था? सभा था, समिति थी, विदत था। यह विदत है, विदत था, या फिर जन था। तो पूर्व वैदिक काल में जो समाज में संसाधनों के वितरण हेतु संस्थान था उसे हम विदत के नाम से जानते थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, विदत। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राचीन भारतीय सभ्यता रंगीन ग्रे बेयर संस्कृति से पहचानी जाती है? रंगीन ग्रे बेयर संस्कृति से पहचानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता, पूर्व वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, या फिर ताम्र पाषाण सभ्यता। तो आप सभी जानते हैं कि जो ग्रे बेयर संस्कृति के नाम से पहचानी जाती है उसे हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, उत्तर वैदिक काल। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है? गायत्री मंत्र किस मंडल में लिखा गया है? चतुर्थ में लिखा गया है, द्वितीय में लिखा गया है, तृतीय में लिखा गया है, या फिर प्रथम में लिखा गया है? तो आप सभी जानते हैं कि जो गायत्री मंत्र है इसके जो रचनाकार हैं उन्हें हम विश्वामित्र के नाम से जानते हैं, विश्वामित्र के नाम से जानते हैं। और यह जो लिखा गया है यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में लिखा गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में लिखा गया है। और यह जो मंत्र है यह किसको समर्पित है? तो सविता को समर्पित है। और वहीं स्तुति की बात करें तो स्तुति किसकी की जाती है? सूर्य देवता की, सूर्य देव की स्तुति की जाती है। तो किस मंडल में वर्णित है? तीसरे में। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, तृतीय मंडल में यह वर्णित है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार निम्नलिखित में से कौन है?
प्राचीनतम भाष्यकार निम्नलिखित में से कौन है? माधव भट्ट है, सायण है, स्कंद स्वामी है, या फिर वेंकट है, या फिर वेंकट है। तो ऋग्वेद के जो प्राचीनतम भाष्यकार हैं उन्हें हम स्कंद स्वामी के नाम जानते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, महाजल प्लावन की कथा जिसमें देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण है, किस ग्रंथ में उपलब्ध है? महाजल प्लावन की कथा जिसमें देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण है, किस ग्रंथ में उपलब्ध है? ऋग्वेद में है, वाजसनेयी संहिता में है, सतपथ ब्राह्मण में है, या फिर ऐतरेय ब्राह्मण में है? आप सभी जानते हैं कि महाजल प्लावन की जो कथा है वह आपका सतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, सतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस ग्रंथ में इतिहास को पंचम वेद कहा गया है? इतिहास को पंचम वेद कहा गया है। ऐतरेय उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, या फिर मुंडकोपनिषद में, या फिर मुंडकोपनिषद में। किस वेद में इतिहास को पंचम वेद कहा गया है? आप सभी जानते हैं कि इतिहास को पंचम वेद छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य एवं मैत्रेयी को दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? याज्ञवल्क्य एवं मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? बृहदारण्यक उपनिषद में है, श्वेताश्वर उपनिषद में है, छांदोग्य उपनिषद में है, या फिर कौशितकी उपनिषद में है, या फिर कौशितकी उपनिषद में है। तो आप सभी जानते हैं कि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का जो दार्शनिक संवाद है यह आपका श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है हमें। इसमें मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद, सॉरी बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है हमें। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। याज्ञवल्क्य एवं मैत्रेयी का जो दार्शनिक संवाद है वह हमें बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? ऐतरेय ब्राह्मण में है, कौशितकी उपनिषद में है, मनुस्मृति में है, भगवत गीता में है? आप सभी जानते हैं कि अवतारवाद की बात हो रही है तो यह आपका भगवत गीता में उल्लिखित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है। सतपथ ब्राह्मण करता है, ऐतरेय ब्राह्मण, अथर्ववेद, या फिर जवालोपनिषद, या फिर जवालोपनिषद। आप सभी जानते हैं कि रत्नियों की सूची का जो उल्लेख करता है वह आपका सतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सतपथ ब्राह्मण करता है। वहीं रत्नियों की बात करें तो रत्नियाँ कितने हुआ करते थे वैदिक काल में? तो 12 रत्नी होते थे। कितने? 12 रत्नी होते थे, जिसमें से 4 रत्नियाँ कैसे कौन थी? महिलाएं थी। महिलाएं थी, 4 रत्नियाँ महिलाएं थी, बाकी पुरुष हुआ करते थे। तो रत्नियों की संख्या कितनी है? 12 है। किस ग्रंथ में मिलता है? तो वह सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस वेद में आहुति बलिदान संबंधी सूत्र समाहित है? आहुति संबंधित सूत्र समाहित है। ऋग्वेद में है, अथर्ववेद में है, सामवेद में है, या फिर यजुर्वेद में है? आप सभी जानते हैं कि जो आहुति से संबंधित सूत्र हैं वह आपके यजुर्वेद में है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, यजुर्वेद में आहुति संबंधित सूत्र है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में निष्क क्या था? निष्क क्या था? सिक्का हुआ करता था, संस्था होता था, आभूषण होता था, या फिर जाति होती थी? तो आप सभी जानते हैं निष्क का मतलब क्या होता है? आभूषण। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, निष्क का मतलब आभूषण हुआ करता था। और यह जो निष्क था यह कहाँ पहना जाता था? गले में पहना जाता था। एक तरह से यह हार था। क्या था? हार था, गले में धारण किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वर्णित कैकेय जनपद का एक राजा दार्शनिक था? कैकेय जनपद का एक राजा दार्शनिक था। जबाली प्रवाहन था, जमदग्नि था, श्रुतसेन था, अश्वपति था, या फिर अश्वपति था? तो कैकेय जनपद का एक राजा जो दार्शनिक था उसे हम किस नाम से जानते हैं? अश्वपति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, अश्वपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है? अंशतः गद्य में लिखा गया है। कौन? ऋग्वेद को लिखा गया है, यजुर्वेद को लिखा गया है, सामवेद को, या फिर अथर्ववेद को? तो आप सभी जानते हैं कि जो अंशतः गद्य में लिखा गया है उसे हम यजुर्वेद के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, यजुर्वेद।
अगला प्रश्न है, एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखता है? किस ग्रंथ में हमें पुनर्भू शब्द देखने को मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, अथर्ववेद में, बौधायन धर्मसूत्र में, या फिर वशिष्ठ धर्मसूत्र में? तो आप सभी जानते हैं कि जो पुनर्भू शब्द का हमें पहली बार उल्लेख मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद मिलता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन जनों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में निम्नलिखित किन जनों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है? यदु का, पुरु का, चेदी का, या फिर मत्स्य का? तो सभी जानते हैं कि ऋग्वेद में हमें सभी जनों का उल्लेख मिलता है। यदु का भी मिलता है, पुरु का भी मिलता है, चेदी का भी मिलता है और मत्स्य का मिलता है। सभी का उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ वैदिक कालीन प्रश्नों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।